मैंने कल ही वीडियो बना के आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भारत को शॉर्ट टर्म में लॉस हो रहा लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत को फायदा होगा और यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, चाइना से अपनी प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करके भारत लाएंगे और भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और ऐसा हो भी रहा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसके अनुसार अमेरिकी कंपनी नाइकी और एडिडास अपनी प्रोडक्शन लाइन भारत में शिफ्ट करने जा रही है। यानी नाइकी और एडिडास भारत में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अभी तक क्या होता था कि नाइकी 50% फुटवेयर प्रोडक्शन वियतनाम में करती है, इंडोनेशिया में 27%, चाइना में 18% और इसके साथ ही एडिडास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वियतनाम में तकरीबन 34% करती है, वियतनाम में 32% और चाइना में 16%। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के कारण नाइकी और एडिडास को काफी लॉस हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम पर 46% टैरिफ, इंडोनेशिया पर 32% टैरिफ और चाइना पर 34%। लेकिन चाइना पर पहले से ही 30% टैरिफ थे, यानी चाइना पर टोटल 54% टैरिफ हो गए। ऐसे में नाइकी और एडिडास इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके यूएसए को सप्लाई कर रही, तो पहले के मुकाबले नाइकी और एडिडास को यूएसए को 40% अधिक टैक्स पे करना पड़ रहा। इसीलिए नाइकी और एडिडास अपनी प्रोडक्शन लाइन भारत में शिफ्ट करना चाहती हैं ताकि अमेरिका को कम टैक्स देना पड़े, क्योंकि भारत पर वियतनाम, चाइना और इंडोनेशिया के मुकाबले लगभग आधे % ही टैरिफ लगे और प्लस भारत एक बड़ा मार्केट है। और तीसरा, भारत अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ है उनको कम किया जाए। इसीलिए नाइकी और एडिडास अपनी प्रोडक्शन लाइन अगर भारत में लाती हैं तो भारत को अमेरिका को कम टैरिफ देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके कि हम भारत को चाइना की तरह ट्रीट नहीं करने वाले, यानी डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगा दिए हैं, जिसके कारण साउथ कोरिया के भारत में एम्बेसडर का कहना है कि भारत में हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, भारत में प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के एम्बेसडर ने स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद से हम भारत के साथ कोशिश कर रहे कि 2025 तक भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच किसी तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। अगर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच FTA साइन होता है तो भारत को यूरोप की मार्केट का एक्सेस मिलेगा, यानी भारतीय कंपनी यूरोपीय यूनियन को अपने प्रोडक्ट बेच सकेंगी, जिससे भारत को फायदा होगा और बदले में भारत को यूरोपीय यूनियन को भारत की मार्केट का एक्सेस देना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन के अलावा मिडिल ईस्ट के GCC नेशन जैसे UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, इन सारे देशों के साथ भारत ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा ताकि हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर पाएं, जिससे भारत को यूरोपीय यूनियन, साउथ कोरिया, जापान, मिडिल ईस्ट के GCC नेशन की मार्केट का फुल एक्सेस मिलेगा और भारत को इन देशों की टेक्नोलॉजी मिलेगी। साथ ही ये सारे देश भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे। जो भारत की अभी इकोनॉमी 6.5% से बढ़ रही है, उसको बढ़ाकर 8% या 7.7% तक ले जाने की कोशिश है। अगर भारत यूरोपीय यूनियन के 27 देश और GCC की 6 कंट्रीज और अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशन करता है, अगर भारत किसी तरह FTA साइन कर लेता है तो भारत की इकोनॉमी आसानी से 8% की ग्रोथ रेट अचीव कर सकती है। आपको क्या लगता है, भारत को इन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, हाँ या ना? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।